हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। ओके, SCPM ओवरव्यू पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं SCPM कंसोल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। ओके, SCPM में हमने लॉगिन किया है और यहाँ पर होम टैब से लेकर एडमिन क्लाउड एक एक चीज़ें हम बारीकी से यहाँ पर देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बिकॉज अगर आपको SCPM अंडरस्टैंड करना है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि सिमेंटिक एंडपोइंट प्रोटेक्शन मैनेजर्स में रिपोर्टिंग क्या होती है, पॉलिसीज़ क्या होती है, क्लाइंट कैसे डिप्लॉय किया जाता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। बट आई कैन इंश्योर यू कि यू विल हैव फेयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट SCPM। ओके, वन मोर थिंग कि फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था SCPM क्या होता है, आर्किटेक्चर समझा था हमने, ओवरव्यू देखा था, पॉलिसी समझा था कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं, राइट। सेकेंड वीडियोज़ में हमने देखा था इंस्टॉलेशन और अपग्रेडेशन कैसे होता है। सो दिस इज़ द थर्ड वीडियो विच आई एम गोइंग टू शो यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट SCPM। सो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए ताकि SCPM से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको पहुंचाता रहूं। और आप कमेंट्स भी करिए इफ़ यू नीडेड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये इंटरनेट पे या फिर ओपन सोर्स पे इंफॉर्मेशन जनरली अवेलेबल नहीं रहती है। ओके, दिस इज़ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस जो मैं आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट्स करिए अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ कंसर्न है, एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट ऑन दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लॉगिन करने के बाद SCPM कंसोल ऐसा दिखता है जहाँ पर सिक्योरिटी स्टेटस पूरा बताता है, लाइसेंस स्टेटस हमको मिलता है। ओके, सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन में ये जैसे मैंने बताया ये डेमो है, तो डेमो में लाइसेंस नहीं है मेरे पास। आई हैव 59 डेज ट्रायल वर्जन ओनली, राइट। सो अगर आपको लाइसेंस को परचेस करना है, सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कैसे परचेस करते हो और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो यहाँ पर। बट हम ओनली एंड ओनली फोकस ऑन द की एरियाज ऑफ SCPM ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी काफ़ी बेहतर हो सके यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर जब एक बार लाइसेंस डाल दूंगा तो ग्रीन दिखाएगा और स्टेटस बताएगा कि लाइसेंस स्टेटस इज़ वेरी गुड। एंड पॉइंट स्टेटस यहाँ पर देखते हो तो जैसे जैसे हम क्लाइंट इंस्टॉल करते जाते हैं तो यहाँ पर क्लाइंट्स, टोटल नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स का स्टेटस मेरे को बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ कितने क्लाइंट्स हैं यहाँ पर। ओके, टोटल नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स, उसमें से वायरस डेफिनेशन कितनों में अपडेटेड है उसका स्टेटस बताएगा, उसमें से आउट ऑफ डेट कितने क्लाइंट्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और ऐसे क्लाइंट जो ऑफलाइन है, जो कनेक्टेड ही नहीं है SCPM को, उसका यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बताएगा। एंड देन उसके बाद डिसेबल, कितने क्लाइंट्स डिसेबल हुए हैं, राइट, जो कनेक्टेड थे बट नाउ दे आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम SCPM, उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। फिर होस्ट इंटीग्रिटी फेल्ड का स्टेटस, ये मतलब कंप्लाइंस से रिलेटेड होता है, इसकी इन्फॉर्मेशन और इसकी डिटेल्स विल टेक इट फर्दर। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर विंडोज़ डेफिनेशन आप देख सकते हो, तो यहाँ पर जो रहता है लेटेस्ट फ्रॉम सिमेंटिक, ये डेट रहता है, एंड लेटेस्ट ऑन मैनेजर। सो लेटेस्ट फ्रॉम सिमेंटिक का मतलब होता है सिमेंटिक ने जो डेफिनेशन रिलीज़ की है उसका डेट क्या है, तो 14/5/2021 ये लेटेस्ट है। उसके बाद मैनेजर पे कौन से डेट का डेफिनेशन है, तो उसमें भी लेटेस्ट है, 14 मई 2021 का डेट दिखा रहा है। ओके, सो ये लाइसेंस स्टेटस हो जाएगा। देन उसके बाद सिक्योरिटी सिमेंटिक सिक्योरिटी रिस्पॉन्स की इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, राइट। ये सब रियल टाइम पे रहता है तो उसका डिटेल्स दिखेगा। मेन इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी समरी, जहाँ पर आपको दिखाएगा कि वायरसेस एंड रिस्क, टोटल कितने वायरसेस एक घंटे में आए हैं और कितना स्पाईवेयर रिस्क है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट आवर्स दिखाएगा कि एक घंटे में कितने आए हैं, या फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो 24 आवर्स में कितने आए। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको पूरा दिखाएगा, कितने क्लीन हुए, कितने डिलीट हुए, कितने क्वारंटीन है, सस्पिशियस, न्यूली इन्फेक्टेड और अभी फिर स्टिल इन्फेक्टेड का भी काउंट यहाँ पर दिखाएगा। तो हालांकि अभी हमारे पास कोई क्लाइंट्स नहीं है तो यहाँ पर कुछ स्टेटस नहीं दिखा रहा है, बट कैसे क्लाइंट इंस्टॉल करते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, सो ये है। अगर आपको यहाँ पर देखना है कि मैं कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आप हेल्प में जाओगे, हेल्प में अबाउट में चेक करोगे तो यहाँ देखिएगा आपको 14.3 RU2 मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके,
लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लेटेस्ट अलर्ट्स के थ्रू आपको, अगर इस पर क्लिक करते हो तो सिमेंटिक का जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट टैब, दैट इज़ मॉनिटर। मॉनिटर टैब में जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपको कौन सा लॉग्स चाहिए। कंप्यूटर स्टेटस रहती है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है। 24 आवर्स वीकली जो भी आपको रिपोर्ट निकालना आप यहाँ से फैच कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑडिट, कंप्यूटर स्टेटस, रिस्क की भी रिपोर्ट निकाल सकते हो। सो ये सारा लॉग से रिलेटेड इन्फो मिलेगा। आपको अगर इन्फॉर्मेशन पुल करना है तो यहाँ आप ऑप्शन देख रहे हो व्यू लॉग्स, तो व्यू लॉग्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरे कंप्यूटर से जाएंगे और उसमें जो भी रिस्क रहेगा, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी मलिशियस एक्टिविटीज़ रहेगी, कंप्यूटर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने लगी। एंड देन आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो आप इसमें एक्सपोर्ट करोगे तो ये देखिए ऐसे एक्सपोर्ट होके आ जाएगी और आप उसको सेव कर सकते हो। देन यू कैन गो थ्रू द रिस्क रिपोर्ट के क्या इन्फेक्टेड हुआ था मशीन्स में, जो इन्फेक्शन आया था उसका सोर्स, डेस्टिनेशन, कौन सा रिस्क था, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी उसमें। ओके, सो ये रहता है रिस्क रिलेटेड। सो सारे लॉग्स यहाँ पर पूरे मिल जाएंगे। मैं आपको आई विल कम बैक ऑन दिस स्क्रीन वंस आई विल इंस्टॉल सिमेंटिक एंड पॉइंट क्लाइंट ऑन दिस मशीन, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वैसे लॉग्स का हमने देखा, यहाँ पर कमांड स्टेटस रहता है। आप कोई सा भी कमांड अगर रन करते हो, चाहे क्लाइंट इंस्टॉल करते हो या फिर कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हो इस SCPM कंसोल पे, तो वहाँ पर आपको दिखाएगा कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है उस कमांड का, राइट। दैट्स इट। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाती है। कितना, अगर स्कैनिंग लगाते 100 मशीन्स पे तो यहाँ बताएगा कि 100 में से 50 कंप्लीट हो गई, 50% कंप्लीटेड। सो आपको ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कितना कंप्लीट हो गया है, एक्सेट्रा। नोटिफिकेशन देखते हो तो नोटिफिकेशंस में आपको जो भी नोटिफिकेशन सेट करना है, कुछ भी नोटिफिकेशन आप सेट कर सकते हो, जो भी आपको रखना है। यहाँ पर एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कुछ कंडीशन रखते हैं, तो यहाँ पर बताता है आपको कि अगर आपको रखना है कि पेड लाइसेंस इश्यूज़, आपको देखना है कि लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखना है, या आपको देखना है वायरस डेफिनेशन आउट ऑफ डेट हो रही है यहाँ पर, तो वो रखना है, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है लाइसेंस इश्यूज़। सो लाइसेंस यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ कि लाइसेंस एक्सपायर्ड। ओके, और मैं यहाँ पर ओके कर दूँगा, तो ये मेरा एक सो यहाँ से वो मेरा रेडी हो गया है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा बिकॉज आप एक बार लॉगिन करेंगे सो यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, आप ऐड करते जाएंगे एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स हियर, रिस्क, आउटब्रेक, सर्वर हेल्थ एंड ये सबका नोटिफिकेशन लग सकता, ताकि आपको ईमेल आए कि बॉस आपके मशीन्स में देयर आर सर्टेन सिस्टम्स वेयर ये रिस्क मिला है एंड योर SCPM इज़ नॉट अपडेटेड, ऑल हेल्थ मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन कंडीशन यू कैन पुट हियर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, रिपोर्टिंग पे। रिपोर्टिंग में आप देखते हो कि दिस इज़ अ डैशबोर्ड। ओके, द फर्स्ट वन विच आई हैव शोन यू इज़ लॉग्स। ये है रिस्क रिपोर्ट, जहाँ पर आपको रियल टाइम पे रिपोर्टिंग मिलती है। अगर आप रिस्क रिपोर्ट पुल करते हो, राइट, आपको देखना है कि मेरे को 24 घंटे का रिस्क रिपोर्ट निकालना, तो ये 24 आवर्स है आपका। अगर मैं इसमें क्रिएट रिपोर्ट में जाता हूँ तो यहाँ पर एक डैशबोर्ड आएगा ऐसा, जो बताएगा कि किस कंप्यूटर का IP एड्रेस क्या है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्या स्कैनिंग है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड दिस एक्चुअली लुक्स वेरी वेरी गुड जब आपके एनवायरनमेंट में काफ़ी क्लाइंट्स रहते हैं, राइट। सो यू विल अंडरस्टैंड कि कितने मशीन इन्फेक्टेड हुए हैं, और ओवरऑल जो पाई चार्ट और जो ग्राफिकल व्यू में दिखाता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड यू विल गेट द सेटिस्फैक्शन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल दी रिपोर्ट्स हियर। ओके, वैसे ही आप यहाँ कंप्लायंस देख सकते हो, कंप्यूटर स्टेटस देख सकते हो, ये दीज ऑल द रिपोर्टिंग आप समझ में आ जाएगा आपको जब आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, एप्लीकेशन डिवाइस कंट्रोल, नेटवर्क एंड एक्सप्लॉइट मिटिगेशन, स्कैन सिस्टम एक्सेट्रा। ओके, यहाँ पर आप स्केड्यूल स्कैन कर सकते हो, सेकंड वाला टैब है। आपको जो भी आप चाहते हो कि मेरे को स्कैनिंग की रिपोर्ट मिले वीकली बेसिस पे, या फिर कंप्यूटर स्टेटस की रिपोर्ट मिले, या फिर रिस्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे को मिले, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप उसको देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है,
Okay, so let's go to policy tab, third tab, fourth tab, that is policy. Okay, so let's go to policy tab where आपको दिखेगा कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं सिमेंटिक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन क्लाइंट्स से रिलेटेड. ओके, सो ये ओके, सो लेट्स गो टू पॉलिसी. यहाँ आप देख सकते हो कि SCPM में कौन कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. आज हम लाइव प्रैक्टिकल करने वाले हैं. सो वायरस एंड स्पाईवेयर, फायरवॉल, इंट्रूजन प्रिवेंशन, एप्लीकेशन डिवाइस, होस्ट इंटीग्रिटी, लाइव अपडेट, मेमोरी एक्सप्लॉइट, एक्सेप्शंस एंड पॉलिसी कंपोनेंट, सारी पॉलिसीज मिलती है. तो एक एक करके देखते हैं. वायरस एंड स्पाईवेयर हम पहले देखते हैं. तो वायरस एंड स्पाईवेयर देखिए, ये पॉलिसीज़ हैं. इस पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, सो दिस इज़ वायरस एंड स्पाईवेयर पॉलिसी. देखिए अभी यहाँ पर क्या होता है, पॉलिसी का नेम मैं रखता हूँ यहाँ पर. पॉलिसी का नेम वायरस एंड स्पाईवेयर पॉलिसी सिक्योरिटी विजन. ठीक है, अभी यूज्ड बाय कोई भी क्लाइंट्स नहीं है. सो इस पॉलिसी को मैं पहले रेडी करता हूँ. एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइंड स्कैन में देखता हूँ. तो यहाँ पर देखिए मेरा जो डेली स्कैन है वो एवरीडे 12:30 पे है. बट मैं चाहता हूँ इसको डेली ना करके मैं वीकली करूँ, राइट. तो मैं यहाँ पर उसको वीकली स्कैन कर देता हूँ, वीकली. ओके, इसको मैं वीकली कर दिया हूँ. अभी यहाँ पर मैं इसको शेड्यूल करता हूँ, वीकली पे क्लिक कर देता हूँ. ठीक है, संडे कर देता हूँ या फिर मैं मंडे कर देता हूँ. जो भी दिन मेरे को रखना है यहाँ पर मैं कर सकता हूँ. ठीक है, डिपेंड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं. स्कैन में मेरे को एक्टिव स्कैन रखना है, फुल में फुल स्कैन रखता हूँ. वीकली कर रहा हूँ मैं फुल स्कैन रखूँगा. ओके, मैं चाहता हूँ कि सारी फाइल्स स्कैन ऑल फाइल्स सेलेक्ट करूँ. मैं यहाँ पर एडवांस स्टेप में जाता हूँ. सो यहाँ पर कंप्रेस साइज़ है 3 days बाय डिफ़ॉल्ट है. फाइल्स को थ्री लेयर्स ऑफ कंप्रेसिंग रहेगा, उसके बाद भी वो उसको ओपन करके स्कैन करेगा. ठीक है, ये स्टोर माइग्रेशन है. दिस इज़ रिलेटेड टू ट्यूनिंग, बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, राइट. सो दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू स्कैनिंग. के स्कैनिंग के दौरान अगर आपका कंप्यूटर स्लो होता है, सो फर्स्ट प्रायोरिटी योर एप्लीकेशंस. तो एप्लीकेशंस परफॉर्मेंस डाउन नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ आपका SCP स्कैनिंग, राइट. सो SCP स्कैनिंग आपका सेकंड प्रायोरिटी होगी, पहले एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो उसके अकॉर्डिंगली सेटिंग रहती है. इनसाइड लुकअप रहता है. स्केड्यूल हमने ऑलरेडी करके रखा है, वीकली कर लिया यहाँ पर. एक्शन में मेरे को क्या रखना, तो जो भी एक्शन मेरे को रखना है, जैसे अगर मालवेयर आता है तो मेरे को क्लीन करना है, क्वारंटीन करना है, डिलीट करना है, वो सेलेक्ट कर सकता हूँ. वायरस से रिलेटेड है, मेरे को क्या ऑप्शंस रखना है. नोटिफिकेशन रखना है क्या मेरे को, तो नोटिफिकेशन रख सकता हूँ. अभी क्या होगा, यूज़र को एक पॉपअप आएगा कि दिस इज़ द मशीन नेम एंड दैट इज़ व्हाट द एक्शन टेकन बाय द एंटीवायरस. आप देखते होंगे ना कि कुछ वायरस डिटेक्ट होता है तो पॉपअप आता है मशीन्स में. तो यही वो पॉपअप है. तो अगर डिस्प्ले करना तो आप ये डिस्प्ले कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका ये हो गया आपका वायरस एंड स्पाईवेयर में. अभी आता है ऑटो प्रोटेक्ट. तो ऑटो प्रोटेक्ट को समझने के लिए मैं ये बताऊंगा, ऑटो प्रोटेक्ट रियल टाइम पे होता है. जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो पे बताया था कि आप कोई फाइल को एग्जीक्यूट करते हो तो ऑटो प्रोटेक्ट उस पर काम करता है, उस फाइल को स्कैन करेगा, राइट. अगर आप फाइल को ओपन नहीं करते हो तो फाइल स्कैन नहीं होगी. जब तक वीकली स्कैन नहीं आता तब तक वो फाइल स्कैन नहीं होगी, राइट. तो ये ऑटो प्रोटेक्ट का होता है. तो आपको क्या रखना है, ये ऑलरेडी इनेबल रहता है. इसकी भी सेटिंग आप देख सकते हो कि स्कैन फॉर शेड्यूल स्कैन है. एक्शन आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन है, एडवांस से रिलेटेड है. इसमें कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है, सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, बहुत ही माइनर. अब अगर आपको फाइन ट्यूनिंग करना है तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हो कि आपको कुछ एग्जीक्यूट करना है यहाँ से. जैसे प्रोसेस में जाता हूँ यहाँ से, तो कोई सी प्रोसेस को ऐड करना है जिसको पर्टिकुलर आपको स्कैन करवाना है. या फिर आप नहीं चाहते कि फ्लॉपी और अदर प्रोसेस यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि नहीं हो, न्यूली इन्फेक्टेड न्यूली वायरस के लिए स्कैन ना हो, तो वो सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर. अगर आप नहीं चाहते हो कि मेरा स्कैन फाइल हो व्हेन इट इज़ बीइंग बैक्ड अप, तो आप उसको अनचेक कर सकते हो. तो ये सब सारी सेटिंग्स रहती हैं. ठीक है, आप एक एक ऑप्शंस को देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो, राइट. डाउनलोड प्रोटेक्शन का सिंपल फंडा है कि
कोई भी फाइल एक साइट पे आप जाते हो, वहाँ से फाइल को डाउनलोड करते हो, तो डाउनलोड करने से पहले उस यूआरएल को चेक करता है, डाउनलोड करने के बाद उस EXE को स्कैन करता है, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या लेवल आपने सेट किया है। जैसे यहाँ पर 5 है, तो अगर आप उसको 1 2 3 कितना क्रिटिकल लेके जाना चाहते हो, आप 1 पे लेके जाओगे तो फाइल थोड़ी सी भी सस्पिशियस रहेगी, वो ब्लॉक हो जाएगी। 9 पे लेके जाओगे तो चांसेस थोड़े से कम रहेंगे उसके ब्लॉक होने पे। बहुत ही ज़्यादा मलिशियस रहेगी तभी वो ब्लॉक होगी। ठीक है, एक्शन है यहाँ पर, क्या एक्शन लेना है उसका, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन है। फिर सोनार पे आता हूँ मैं, तो सोनार क्या होता है, बिहेवियर बेस्ड रहता है। क्या बिहेवियर होना चाहिए पर्टिकुलर फाइल्स का, उसके अकॉर्डिंगली ही डिपेंड रहता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है। और ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर लॉक अनलॉक का ऑप्शन रहता है, ये इट शुड बी लॉक्ड हमेशा, बिकॉज अदरवाइज यूज़र मेक चेंजेस। अगर ये आप इसको अनलॉक करके रखते हो तो यूज़र के मशीन्स पे ये पॉलिसी जाती है, वहाँ पर ये सोनार को वो डिसेबल कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, तो इसलिए इसको लॉक करके रखिए। सो ये सारी सेटिंग दी है कि आपको हाई रिस्क डिटेक्शन, लो रिस्क डिटेक्शन में क्या करके रखना है। ठीक है, सो आप पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अर्ली लॉन्च एंटीवायरस ड्राइवर्स। सो ये आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको इनेबल करने का क्या फ़ायदा है। राइट, सो इट शुड बी बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड। राइट, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो कि व्हाट इज़ अर्ली लॉन्च मालवेयर, सो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बट अगर आप इसको क्लिक करेंगे, सो अर्ली लॉन्च के बारे में आप देख सकते हो कि उसका क्या मतलब होता है। ये जनरली कैसा रहता है, मलिशियस ड्राइवर्स को डिटेक्ट करता है जो इंटरेक्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ड्राइवर्स प्रोटेक्शन के साथ। राइट, सो इट्स ऑल रिलेटेड टू ड्राइवर्स, अर्ली लॉन्च एंटी मालवेयर ड्राइवर्स। सो ये काफ़ी, दिस इज़ वेरी गुड इफ़ यू इनेबल इट। ओके, नेक्स्ट आता है ईमेल स्कैन से रिलेटेड। सो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि 14.2 के बाद कोई किसी वर्जन को ये सपोर्ट करता है। तो इंटरनेट ईमेल ऑटो प्रोटेक्ट, ये ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ डिपेंड इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास ईमेल सिक्योरिटी ऑलरेडी इनेबल्ड है, सो यू डोंट नीड टू इनेबल हेयर, बिकॉज दैट इज़ ऑलरेडी देयर, लाइक सिमेंटेक ईमेल स्कैनिंग गेटवे, राइट, SMG जो होता है, मैसेजिंग गेटवे। अगर दैट इज़ ऑलरेडी इन देयर, सो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो अगर नहीं आपका छोटा इन्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपके मशीन में एक बार एंटीवायरस इंस्टॉल हो जाएगा तो इनकमिंग या आउटगोइंग कोई भी मेल रहेगा उसको प्रॉपरली स्कैनिंग होगी उसकी। राइट, उसके अंदर का वर्डिक्स को अंडरस्टैंड, उसका कंटेंट फिल्टर होगा, कंटेंट स्कैन होगा। सो देन उस टाइम पे ये ऑप्शंस आप रख सकते हो। उसके बाद एडवांस ग्लोबल से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शंस रहते हैं कि इनसाइट इनेबल रखना है, ग्लोबल स्कैन से रिलेटेड। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये सब इनेबल्ड है। जैसे मैंने बताया कि इनेबल इनसाइट फॉर सिमेंटिक ट्रस्टेड, यस। सो ये ऑप्शन आपका रहेगा। अभी क्या होता है, व्हाट इज़ इनसाइट, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबल डेटाबेस होता है ग्लोबली, जहाँ पर यू विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्टिकुलर फाइल्स, और इट हैड कंप्लीट वर्डिक्ट्स ऑफ मलिशियस कोडिंग। सो वो ग्लोबल डेटाबेस रहता है। अगर आपको और अंडरस्टैंडिंग करना है, आप इस पर क्लिक करके आप एक नया पेज ओपन होगा, आप देख सकते हैं। सेम फॉर ब्लड हाउंड, इस पर क्लिक करेंगे तो ब्लड हाउंड के बारे में आपको पता चल जाएगा। आपको कॉन्फ़िगर करके रखना है ब्लड हाउंड के नहीं है। राइट, सो वो उसके रिलेटेड रहता है। फिर क्वारंटीन है। आप जब इफ़ यू डोंट, इफ़ मशीन हैज़, इफ़ सिमेंटिक एंटीवायरस हैज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर मशीन्स, तो if semantic endpoint client does not have an information about particular file whether it's malicious or not, उस टाइम पे वो अगर क्वारंटीन करता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कि वो रिपेयर करना है, रिस्टोर करना है क्वारंटीन पे, या फिर डू नथिंग करना है। सो दिस इज़ ऑल ऑप्शंस विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। ओके, सेम फॉर मिसलेनियर है। यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, ये सब लॉग हैंडलिंग और नोटिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है। अगर आपके पास मैक का है तो मैक मशीन्स, तो मैक की सेटिंग्स देख सकते हैं आप यहाँ पर। सेम वहाँ पर जैसे मैंने बताया सेम है, स्केड्यूल स्कैन वगैरह लगा सकते हो। लिनक्स का मशीन है तो लिनक्स के लिए भी आप देख सकते हो कि सेम सेटिंग है। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। लिनक्स में देख सकते हो स्केड्यूल स्कैन कर सकते हो, ऑटो प्रोटेक्ट का ऑप्शन आता है तो उसको इनेबल कर सकते हो। कुछ नया नहीं रहेगा स्कैनिंग के लिए लिनक्स पे, तो वहाँ पर भी आप इनेबल कर सकते हो उसको। ओके, that's it. So I'll just close this.
सो यहाँ पर वायरस एंड स्पाईवेयर कंप्लीट हो गया। अभी इसके बाद फायरवॉल पे जाते हैं। तो फायरवॉल पॉलिसी में आप देखते हो कि अगर मैं क्लिक करता हूँ तो रूल्स बाय डिफ़ॉल्ट देखिए ये सब रूल्स रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्लॉक ब्लॉक और सर्टेन थिंग्स आर अलाउड, ये देख सकते हो कुछ कुछ अलाउड। सो दिस इज डिफ़ॉल्ट फायरवॉल पॉलिसी। व्हेन यू इंस्टॉल SCPM यू विल गेट डिफ़ॉल्ट फायरवॉल पॉलिसी एंड फायरवॉल रूल्स। सो आप यहाँ पर अगर मेरे को नहीं रखना है, मैं चाहता हूँ कि आई डोंट वांट टू ब्लॉक IPv6, सो मैं इसको अलाउ पे क्लिक कर सकता हूँ। नाउ ये अलाउ हो गया है। ओके, एंड आई वांट टू ब्लॉक ICMP v6, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको ब्लॉक कर सकता हूँ। और इतना ही नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ एक नया रूल बना के, एक नया रूल बनाता हूँ, ब्लॉक ऑल एप्लीकेशन। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लॉक कनेक्शन करता हूँ, नेक्स्ट ऑल एप्लीकेशंस को ही सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पे जाता हूँ, एनी कंप्यूटर साइट यस, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। मेरे को एक रूल्स बनाना है, जो मैं रूल्स बना लिया। देखिए अभी मेरा एक रूल्स बन गया है जो मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर, ब्लॉक ऑल एप्लीकेशन। तो क्या है, ब्लॉक एनी एनी एनी, सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। अभी यहाँ पर सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। सो मैं क्या चाहता हूँ कि सर्टेन पोर्ट्स को मैं अलाउ करता हूँ, सर्टेन पोर्ट्स को ही ब्लॉक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ मेरे को कौन कौन सी पोर्ट है। या फिर मैं लग सकता हूँ कि मेरे को RDP पोर्ट 3389, अगर मेरे को इसको पर्टिकुलर रखना है तो मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया 3389, एंड देन उसके बाद ओके करूँगा। सो नाउ दिस इज़ ब्लॉक फॉर सर्टेन पोर्ट्स ओनली। सो ऐसे कस्टमाइज़ करके मैं कोई भी रूल्स तैयार भी कर सकता हूँ, ठीक है। आप समझ में आएगा आपको। एक यहाँ पर ऐड ब्लैंक रूल भी बना सकता हूँ। तो ये देखिए ब्लैंक रूल बन गया है। अब इसमें जो भी आपको मॉडिफिकेशन करना आप कर सकते हैं बिल्कुल। ओके, अभी बिल्ट इन रूल देख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट स्मार्ट DHCP DNS और WNS ये सब इनेबल करके रखा है। सो ये अलाउ ट्रैफिक प्रोटोकॉल, ये सब इसके जो DHCP DNS से रिलेटेड जो भी ट्रैफिक रहेगा ये अलाउ रहेगा। ओके, सो ये सब ऑप्शंस रहते हैं। उसके अलावा इनेबल नेट बायोस प्रोटेक्शन या फिर रिजर्व DNS लुकअप, क्या करना है आपको, इनेबल करना है, इनेबल कर सकते हो, डिसेबल करना है, डिसेबल कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कंपनी रिक्वायरमेंट कि किस प्रकार का ट्रैफिक आता है और कैसी स्पूफिंग होती है। अगर DNS स्पूफिंग होती है रिवर्स DNS लुकअप से रिलेटेड, तो उस टाइम पे आप इसको डिसेबल करके रख सकते हो, इफ़ इट इज़ needed then only, right? Protection and still helps Windows integrations and peer-to-peer. That's it in the firewall policy. No further things you need to understand here. Okay. इंट्रूजन प्रिवेंशन में जाते हैं। तो इंट्रूजन प्रिवेंशन में आप देख सकते हो कि इंट्रूजन प्रिवेंशन में बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नेटवर्क इंट्रूजन प्रिवेंशन है। अगर मैं यहाँ पर इनेबल एक्सक्लूड होस्ट करता हूँ, तो अगर इफ़ आई वांट टू सॉरी ओके, सो अगर मेरे को कोई होस्ट को एक्सक्लूड करना है तो यहाँ से मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ। यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, उस IP डालना पड़ेगा, एंड दैट होस्ट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस नेटवर्क इंट्रूजन प्रिवेंशन। इनेबल ब्राउज़र इंट्रूजन, येस वी डू रिक्वायर इट। अगर आपको इसके लॉग्स रखने तो आप लॉग्स रख सकते हो। आप ये ऑप्शन देख सकते हो। थर्ड, इनेबल URL रेपुटेशन। इनेबल URL रेपुटेशंस का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी URL पे जाते हो, उस URL का रेपुटेशन चेक होगा। इफ़ यू डाउनलोड समथिंग, उसका भी रेपुटेशन चेक होगा। जो URL पे जाते हो उसका डोमेन कितना ऑथेंटिक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। एंड दिस वर्जन 14.3 RU1 MP1 के बाद ये फीचर्स इनेबल्ड हुआ है, राइट। उसके पहले ये ऑप्शन नहीं था, तो उसके बाद ये फीचर्स आया है, ठीक है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये IPS की फंक्शनैलिटी है। सो आप ये सारे के सारे फीचर्स को यूज़ करिए। देयर इज़ नो हार्म, इट्स टू कीप योर एनवायरनमेंट सिक्योर। ओके, एक्सेप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पर अभी देख सकते हो कि कोई सिग्नेचर ऐड नहीं है। तो अगर मेरे को सिग्नेचर्स ऐड करना है तो मैं यहाँ पर ऐड पे जाता हूँ, ऐड पे क्लिक करता हूँ, ये सारे सिग्नेचर्स आ गए हैं मेरे पास। तो मेरे को कौन कौन से सिग्नेचर्स रखने हैं उस पर डिपेंड करता है। अटैक DDoS का रखना है मेरे को, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ब्लॉक करना है क्या DDoS, येस। देखिए तो ये हो गया, मेरा क्रिएट हो गया। ओके,
सो अटैक DDoS से जो ट्रैफिक रहेगा उसको मैंने ब्लॉक किया. इफ समवन इज ट्राइंग टू यू नो hit your traffic, hit your environment for the same amount of flow. एक ही सर्वर को पिंग करता रहता है कंटिन्यूसली, या एक ही सर्वर को हैंग करने का ट्राई करता है, DDoS से रिलेटेड डिनाइल ऑफ सर्विस. सो अगर आपको ब्लॉक करना है, ब्लॉक कर सकते हो. अगर आपको सारे के सारे सेलेक्ट करना है तो आप सारे के सारे सेलेक्ट कर सकते हो, बट ऐसा जनरली होता नहीं है. ये बाय डिफ़ॉल्ट सिमेंटिक देता है. इसमें से आपको कौन कौन सा अटैक, ये सब लेटेस्ट होते हैं. जैसे वायरस डेफिनेशन अपडेट होती जाती है, यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन अपडेट होती जाती है. तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्शन है, ये सारे के सारे ब्लॉक हैं ये सब. ठीक है. अगर आप चाहते हो कि कुछ ब्लॉक हैं, कुछ अलाउ है, तो जैसे यहाँ पर मैं देखता हूँ PXE ये टूल, ये अलाउ है. इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं, दिस वन, क्लिक नेक्स्ट, इट्स ब्लॉक. लेकिन मेरे को अगर अलाउ करना है यहाँ पर, तो मैं अलाउ करूँगा. ये देखिए यहाँ पर अलाउ हो गया. सिमेंटिक बाय डिफ़ॉल्ट इसको ब्लॉक कर रहा है, लेकिन मैंने इसको अलाउ कर दिया. सो दिस इज़ हाउ यू कैन customize your IPS policy also. Okay, you can do that for Mac also. I'll click next. Application and device control. That's one of my favorite area. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो ऑप्शन है, एक एप्लीकेशंस का है और एक डिवाइस का है. सो पहले एप्लीकेशन समझते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट द सर्टेन एप्लीकेशन विच आर ब्लॉक्ड एक्सेस टू ऑटो रन, ये ब्लॉक है. पासवर्ड रीसेट ब्लॉक है. और आपको क्या क्या ब्लॉक करना है, डू यू वांट टू ब्लॉक एप्लीकेशन रनिंग फ्रॉम AC1, ये इसको भी ब्लॉक कर सकते हो आप, ये भी ब्लॉक कर सकते हो. अगर आपको कुछ कस्टमाइज़ बनाना है तो यहाँ पर रूल्स क्रिएट कर सकते हो. मैं आपको एक रूल्स बना के बताता हूँ, ऐड रूल्स. ठीक है. इसमें मैं डालता हूँ कंडीशन क्या रखता हूँ, रजिस्ट्री एक्सेस. रजिस्ट्री एक्सेस में मैं क्या रखता हूँ कि मैं रख देता हूँ DDoS नो चेंजेस फॉर एग्जांपल, और मैं चाहता हूँ इसको ब्लॉक करके रखा जाए. तो ये यहाँ पर ये देखिए, रजिस्ट्री रिलेटेड कुछ भी चेंजेस नहीं हो पाएगा यहाँ पर. तो ये रहता है आपका एप्लीकेशन डिवाइस कंट्रोल का. ये बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको इफ़ यू वांट टू ब्लॉक इट, सो यू कैन सेलेक्ट इट. ओके, सो डिवाइस कंट्रोल देखते हैं. डिवाइस कंट्रोल में बाय डिफ़ॉल्ट अभी प्लग एंड प्ले, अभी कोई भी USB एक्सटर्नल मीडिया लगा के आपका डेटा ले सकता है, बिकॉज देयर इज़ नो पॉलिसी क्रिएटेड फॉर डिवाइस कंट्रोल. सो यहाँ पर मैं पॉलिसी बनाता हूँ. आप देख सकते हो कि मेरे को USB ब्लॉक करना है. यस, ये देखो USB ब्लॉक हो गया. मेरे को फ्लॉपी ब्लॉक करना है, मेरे को टैब डिवाइस ब्लॉक करना है, या प्रिंट डिवाइस ब्लॉक करना है, या मॉडेम ब्लॉक करना है. मैंने ओके कर दिया. ये हो गया सर, सेलेक्ट हो गया. ठीक है. या कुछ आपको कस्टमाइज़ करना है जो यहाँ पर नहीं दिया है, तो क्या करूँगा मैं, मेरे को एक पर्टिकुलर एक यूज़र का USB या एक यूज़र का कोई हार्डवेयर ब्लॉक करना है, तो मैं कैसे करूँगा. तो उसके लिए मैं इसको अभी ओके करता हूँ फॉर टाइम भी. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन रहता है हार्डवेयर डिवाइस का. तो मैं हार्डवेयर डिवाइस पे यहाँ पर जाता हूँ. यहाँ पर ये देखो सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर. तो मैं इस पर ऐड हार्डवेयर करता हूँ. यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिक्योरिटी विजन डिवाइस ब्लॉक. क्लास आईडी जो रहेगी मेरे पास, क्लास आईडी डालता हूँ XYZ. अभी मेरे पास क्लास आईडी नहीं. आई थिंक यू नो राइट व्हाट इज़ क्लास आईडी, HYP123. ठीक है. ये मैंने यहाँ से ऐड हार्डवेयर गया. नाउ लेट्स गो बैक टू एप्लीकेशन डिवाइस कंट्रोल. यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ब्लॉक करता हूँ. ऐड पे गया, लेट्स सर्च जो मैंने क्रिएट किया था, ये देखिए सिक्योरिटी विजन डिवाइस ब्लॉक. इसको क्लिक करता हूँ. यू कैन डू इट लाइक दिस वे ऑल्सो. ठीक है. ये समझ में आ गया होगा आपको. अभी यहाँ पर अगर मेरे को कुछ एक्सक्लूड करना है तो यहाँ पर ऐड करके फ्लॉपी, जो भी मेरे को एक्सक्लूड करना है, यू कैन डू दैट. यू कैन गो बैक टू हार्डवेयर डिवाइस, ऐड डिवाइस, एंड देन यू कैन अलाउ ऑल्सो. ठीक है. अगर आपको कुछ अलाउ करना है तो आप अलाउ कर सकते हैं. मैं चाहता हूँ कि मेरा टैब ड्राइव अलाउ रहे. मैं चाहता हूँ कि ब्लूटूथ जो है वो मैं अलाउ करना चाहता हूँ.
तो मैं यहाँ पर उसको अलाउ कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ बायोमेट्रिक्स शुड बी अलाउड, तो यहाँ पर बायोमेट्रिक्स को मैं अलाउ कर सकता हूँ। तो ये आपका एक अच्छा खासा एक डिवाइस कंट्रोल रेडी हो गया है, जहाँ पर सर्टेन थिंग्स यू कैन ब्लॉक, सर्टेन थिंग यू कैन एक्सक्लूड। ठीक है, तो मैं इसको ओके करता हूँ अभी। ये मेरा एप्लीकेशन डिवाइस कंट्रोल तैयार हो गया। होस्ट इंटीग्रिटी क्या होता है? होस्ट इंटीग्रिटी पे जाते हैं। तो होस्ट इंटीग्रिटी जैसे बताया मैंने कंप्लायंस से रिलेटेड रहती है। आपके एनवायरनमेंट में देयर सर्टेन थिंग विच यू वांट टू check whether it's compliant or not, or you want to take the strict action against them, then आप होस्ट इंटीग्रिटी का यूज़ कर सकते हो। उसका रिक्वायरमेंट देखिए, अलाउ होस्ट इंटीग्रिटी। अगर मैं इसमें ऐड पे क्लिक करता हूँ तो जैसे मेरे को देखना है कि एंटीवायरस रिक्वायरमेंट, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे एनवायरनमेंट में एंटीवायरस चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि एंटीवायरस की सर्विस चल रही है कि नहीं चल रही है, या फिर नॉट ओनली एंटीवायरस, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई से भी जो एजेंट्स रहते हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो मैं लगा सकता हूँ। तो होगा ये कि जिस मशीन्स पे ये आपका एंटीवायरस चल रहा होगा वहाँ पर होस्ट इंटीग्रिटी ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगी, और वो चेक करेगा जो आपने यहाँ पर पैरामीटर रखा है। अगर वो मीट नहीं करेगा तो वो मशीन नॉन कंप्लाइंस हो जाएगी, और नॉन कंप्लाइंस हो जाएगी तो आप क्या क्राइटेरिया रखते हो वो डिपेंड करते हैं। सॉरी। सो आप चाहते हो कि मशीन नॉन कंप्लाइंट हो गई है, और नॉन कंप्लाइंट होने के बाद वो मशीन क्वारंटीन हो जाए, आउट ऑफ नेटवर्क हो जाए, तो वैसा आप रख सकते हो। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे मैंने एंटीवायरस रिक्वायरमेंट ली है। सो ये रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए ओके करता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ। एनी एंटीवायरस, या फिर कौन सा देखना चाहते हैं आप? चाहते हो कि नॉर्टन का एंटीवायरस इंस्टॉल्ड इफ़ हैज़ नॉट बीन इंस्टॉल्ड ऑन एनी मशीन, तो यहाँ से वो डाउनलोड कर लेगा। ये यूआरएल दे सकते हो डाउनलोड करने का। ठीक है, यहाँ से वो एग्जीक्यूट कर सकता है। अलाउ होस्ट इंटीग्रिटी तो पास। सो अभी क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन ये रखा है मैंने कि विंडोज़ मशीन्स पे एंटीवायरस है कि नहीं है नॉर्टन का। नॉर्टन का ले लो या फिर कोई सा भी एंटीवायरस ले लो, नॉट नेसेसरी सिमेंटिक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन की बात करें, चलो वही ले लेते हैं। तो रनिंग है कि नहीं है, तो अगर नहीं रनिंग है तो इंस्टॉल एंटीवायरस इफ़ इट इज़ नॉट इंस्टॉल। कहाँ से इंस्टॉल करना है भाई? तो डाउनलोड द इंस्टॉलेशन पैकेज। मैं यूआरएल दे देता हूँ इंस्टॉलेशन का, मैं इस मशीन का ही दे देता हूँ, तो यहाँ से वो उठा लेगा वो, या फिर डायरेक्ट क्लाउड का दे सकता हूँ तो वहाँ से उठा लेगा। उसके बाद एग्जीक्यूट करना है कमांड। भाई डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल भी तो करना है, तो एग्जीक्यूट कमांड दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ कि स्टार्ट एंटीवायरस इफ़ इट इज़ नॉट रनिंग, तो कमांड दे देता हूँ। तो कमांड क्या रहेगी उसकी? SMC स्पेस हाइफन स्टार्ट। ये एंटीवायरस के लिए यूज़ होती है। अगर पासवर्ड नहीं है आपके पास तो ये कमांड चल जाएगी। एंटीवायरस सिग्नेचर चेक करना है नहीं करना, अभी मैं बेसिक बताता हूँ आपको। ठीक है, तो अभी भाई इस कंडीशन में वो डाउनलोड कर लेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा और इंस्टॉल कर देगा। इफ़ इट इज़ स्टिल नॉट रनिंग देन ये सर्विस ये कमांड से एंटीवायरस को स्टार्ट करेगा। अगर ये सारे क्राइटेरिया मीट ही नहीं होते, मतलब डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल भी नहीं हो रहा है, या फिर ये कमांड भी नहीं चल रही है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप देखो क्या रहता है। यहाँ आप समझो कि टाइम बताता हूँ मैं। अलाउ यूज़र टू कैंसिल डाउनलोड, अगर यूज़र को अलाउ करते हो तो वो डाउनलोड कैंसिलिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आता है अलाउ होस्ट इंटीग्रिटी चेक टू पास इवन इफ़ द रिक्वायरमेंट इज़ फेल। तो अगर मैं इसको अनचेक करके रखता हूँ तो क्या होगा, उसका मशीन नॉन कंप्लाइंट हो जाएगा और उसका होस्ट इंटीग्रिटी जो है फेल हो जाएगा। जब फेल होता है मतलब नॉन कंप्लाइंस होता है, और नॉन कंप्लाइंस होता है मतलब आपका मशीन नॉन कंप्लाइंट क्वारंटीन हो जाएगा, आपका डिसेबल हो जाएगा आपका। सो यूज़र बोलेगा अरे ये मेरा मशीन्स तो चल नहीं रहा, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, क्या एग्जैक्टली हो गया? बिकॉज ये सर्टेन सेटिंग्स रखी है इन ऑर्डर टू मेक योर मशीन कंप्लाइंट, राइट। जब आपका मशीन ही नहीं चलेगा तो डेफिनेटली आप इंजीनियर को कॉल करोगे और आप अपने मशीन को कंप्लाइंट करोगे। समझ में आया आपको, राइट? तो ये सारा ऑप्शंस रहता है, उसके अकॉर्डिंगली ये प्रॉपरली फंक्शन करता है। सो दिस इज़ अबाउट होस्ट इंटीग्रिटी। लाइव अपडेट क्या रहता है? लाइव अपडेट को पता है कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो कि सर्वर सेटिंग क्या रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी क्लाइंट्स इंस्टॉल रहते हैं सिमेंटिक एंड पॉइंट क्लाइंट, वो डिफ़ॉल्ट मैनेजर से लेंगे, या डिफ़ॉल्ट मैनेजर से नहीं
अगर योर मैनेजर इज़ डाउन तो वो लाइव अपडेट से लेते हैं। कौन से लाइव अपडेट से? सिमेंटिक के लाइव अपडेट से। semantic.liveupdate.com ऐसे यूआरएल रहते हैं, वहाँ से वो डाउनलोड करेगा। ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर एक और रहता है गप का, ग्रुप अपडेट प्रोवाइडर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास ग्रुप अपडेट प्रोवाइडर है आपके एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर आप आईपी डाल सकते हो उसका, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सपोज 10.10.10.1 एक मेरे पास ग्रुप अपडेट प्रोवाइडर। मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट्स इससे डेफिनेशन लें, तो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। तो अभी क्लाइंट क्या करेंगे, जब ये पॉलिसी मैं अप्लाई करूँगा किसी क्लाइंट पे, तो फर्स्ट सबसे पहले वो ये ग्रुप अपडेट प्रोवाइडर से डेफिनेशन लेंगे। तो कैसा सीक्वेंस रहता है, पहले ग्रुप अपडेट प्रोवाइडर एससीपीएम से डेफिनेशन डाउनलोड करके लेता है। ठीक है, फिर वो क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। दिस इज़ हाउ द स्ट्रक्चर वर्क्स हेयर। ठीक है, तो पहले ग्रुप अपडेट प्रोवाइडर से लेगा एंड देन उसके बाद अगर ग्रुप अपडेट प्रोवाइडर नहीं चल रहा है मेरा या फिर नहीं अवेलेबल है, तब उसके बाद वो एससीपीएम से लेगा, और एससीपीएम अगर नहीं चल रहा है तो फिर लाइव अपडेट से करता है। ऐसे ऐसे सीक्वेंस रहते हैं इसमें। ठीक है, आप उसको शेड्यूल भी कर सकते हो, क्या करना है, एवरी 4 आवर्स में रखना है लाइव अपडेट, क्लाइंट शुड टेक द डेफिनेशन इन एवरी 4 आवर्स, डेली रखना है, वीकली रखना है, ये सारे सेटिंग्स रहते हैं जो आप अलाउ कर सकते हैं। आप चाहते हो कि यूज़र खुद लॉन्च कर सके लाइव अपडेट अपने ही मशीन्स पे, तो वो वैसे ही कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मैं आप यहाँ पर आपकी मशीन, अपने मशीन में एंटीवायरस को ओपन करता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने ओपन किया एंटीवायरस, तो ये मैंने इंस्टॉल किया सिमेंटिक एंडपॉइंट क्लाइंट का। तो जब ये ऑप्शंस रहेगा अलाउ यूज़र टू मैनुअली लॉन्च लाइव अपडेट, सो ये मेरा ऑप्शन दिख रहा है लाइव अपडेट का, ये इनेबल्ड हो जाएगा। तो मैं यहाँ यूज़र खुद डाउनलोड कर सकता है डेफिनेशंस, और टू मेक हिज मशीन कंप्लाइंट, उसका मशीन अपडेट रहेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द features which you can also use here. ओके, सो इसको मैं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट आता है मेमोरी एक्सप्लॉइट मिटिगेशंस। तो आपके मशीन में जो भी एक्सप्लॉइट होता है रिलेटेड टू मेमोरी, सो वो है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। आप कस्टमाइज देख सकते हो कि कौन कौन से एक्सटेंशंस और कौन कौन सी EXEs मेमोरी को एक्सप्लॉइट कर सकती है, तो उससे रिलेटेड दिया है। अगर आपको पर्टिकुलर सेलेक्ट करना है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, या बाय डिफ़ॉल्ट तो ये सभी के सारे सेलेक्ट हैं। दीज आर द सो फार EXEs और एक्सटेंशंस विच कैन हार्म योर मशीन्स मेमोरी। सो वो उससे रिलेटेड डिटेल्स दिए हैं। आप कुछ कस्टमाइज़ करना है तो आप कर सकते हो। अगेन अगर आपको इसके बारे में अंडरस्टैंड करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, व्हाट इज़ मेमोरी एक्सप्लॉइट मिटिगेशन, एंड यू विल understand, you will have the fair understanding about memory exploit mitigation. Okay. Web and cloud access जो रहता है, वेब एंड क्लाउड एक्सेस प्रोटेक्शन पॉलिसी, तो ये वेब से रिलेटेड है, क्लाउड से रिलेटेड है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक रहता है, आपको अगर ये चेक करना है तो आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये रीडायरेक्ट मेथड्स रहती है। सो बेसिकली अगर आपके एनवायरनमेंट में सिमेंटिक का कोई प्रॉक्सी है और आप चाहते हो कि जब यूज़र्स आउट ऑफ नेटवर्क रहते हैं तब भी उनके मशीन्स पे प्रॉक्सी प्रॉपर्ली फंक्शन करना चाहिए, तब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए उससे रिलेटेड ये रहता है। तो यहाँ पर हमारी पॉलिसीज़ ऑलमोस्ट हो गई है। अभी लास्ट आता है एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शन पॉलिसीज़ में अगर आपको इफ़ यू वांट सर्टेन फाइल्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्कैनिंग, तो आप कर सकते हो। आप, मैं चाहता हूँ कि मेरी सी ड्राइव में एक फ़ाइल है कोलन, मैं बताता हूँ आपको। मैं चाहता हूँ सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मेरा ये फ़ाइल है, मैं नहीं चाहता ये इसको स्कैन किया जाए। तो मैं इसको ये मैंने सेलेक्ट किया और मैं ओके करता हूँ। तो ये देखिए मेरा एक रूल तैयार हो गया, एक्सेप्शंस मैंने बना दिया। और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस रहते हैं, लिनक्स से रिलेटेड रहते हैं, मैक से रिलेटेड रहते हैं। आपको जो भी यहाँ पर आप फोल्डर्स बना सकते हैं। ये एक्सटेंशंस का भी दिया, अगर आप चाहते हो पर्टिकुलर एक्सटेंशन टू बी एक्सक्लूडेड तो आप यहाँ पर उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि DLL फाइल, सारी DLL फाइल को मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, तो आप ये कर सकते हो। बहुत अच्छा फीचर्स है, आप देखिए, ये समझ में आएगा आपको कैसे कैसे एक्सेप्शन बनाते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट क्लाइंट रिस्ट्रिक्शन तो सब चेक ही है यहाँ पर। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द पॉलिसी हेयर। ओके, यहाँ पर और डिटेल में है स्कैनिंग टेम्पलेट एंड फाइल फिंगरप्रिंट्स, उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा बिकॉज दैट्स वो मोर डिटेल में हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ सारे पॉलिसीज़ का।
मोर डिटेल्स अगर आपको चाहिए हो तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इफ़ यू पुट सम कमेंट्स कि आपको और डिटेल्स चाहिए तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट इन दैट। नेक्स्ट आता है क्लाइंट। सो ये 0 क्लाइंट्स है मेरे पास, एक भी क्लाइंट्स नहीं है, तो मैं इसमें क्लाइंट इंस्टॉल करता हूँ। तो चलिए हम एक क्लाइंट इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लाइंट इंस्टॉल से मतलब है कि ये तो हमारा सेंट्रलाइज मैनेजर है ना, अभी हमको सीमेंट एंटीवायरस भी तो इंस्टॉल करना पड़ेगा सिमेंटेक का, तो हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। ओके, न्यू पैकेज डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, यस, फुल प्रोटेक्शन मेरे को चाहिए है, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। सेव पैकेज और रिमोट पुश, तो आई सेलेक्ट रिमोट पुश। तो मेरे एनवायरनमेंट में वो मशीन्स ढूंढता है कि कौन कौन से मशीन्स हैं, तो मैं यहाँ पर सर्च पे जाता हूँ, ठीक है। सो ये आईपी रेंज बाय डिफ़ॉल्ट है, तो आई सेलेक्ट कंप्यूटर नेम। सो व्हाट इज़ माय कंप्यूटर नेम हियर, होस्ट नेम। सो दिस इज़ HP15 माय होस्ट नेम, तो मैं यहाँ डालूँगा HP15 होस्ट नेम, आई क्लिक ओके, ठीक है। सो वो सर्च कर रहा है, ये मिल गया उसको मशीन। मैं यहाँ पर उसको अभी वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने ये अपना कंप्यूटर सेलेक्ट किया। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे सो वो एडमिन क्रेडेंशियल मांगता है, बिकॉज आप किसी के भी मशीन्स पे ऐसे एंटीवायरस डाल नहीं सकते, राइट। तो वो हमेशा क्रेडेंशियल मांगता है, उस मशीन्स के लोकल क्रेडेंशियल होने चाहिए या फिर डोमेन के एडमिन क्रेडेंशियल होने चाहिए, तभी वो चलेगा। तो आप क्रेडेंशियल आके ओके करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा, एंड देन नेक्स्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस मशीन्स पे रिमोटली पुश हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा क्या होता है मेथड कि आप वेब लिंक थ्रू ईमेल की कर सकते हो या फिर पैकेज सेव कर सकते हो उस मशीन्स पे, बट यहाँ पर आई विल शो यू सम डिफरेंट मेथड्स टू डू दैट। ओके, सो हम अभी क्लाइंट पे हैं। क्लाइंट पे हम सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल करते हैं उस पर्टिकुलर मशीन्स पे। सो मैं एडमिन पे जाता हूँ। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट पैकेज एक्सपोर्ट। अभी हम क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एडमिन टैब में इंस्टॉल पैकेज में यहाँ पर मेरे पैकेज दिए हुए हैं 64 और 32 बिट के, प्लस लिनक्स और मैक के भी पैकेज यहाँ पर दिए हुए हैं, राइट। सो बिफोर एक्सपोर्टिंग द पैकेज आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग कि जब आप पैकेज एक्सपोर्ट करते हो तो उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, राइट। अगर आप चाहते हो कि किसी मशीन्स पे आपको पैकेज एक्सपोर्ट करना है, जब आप पैकेज एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करने के बाद यू डोंट वांट मशीन टू रीस्टार्ट और यू वांट सर्टेन कंपोनेंट नॉट टू इंस्टॉल, सो वो सब सेटिंग्स हम देखेंगे वो कैसे करते हैं, राइट। सो ये तो ऑप्शंस हो गया पैकेज एक्सपोर्ट का। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप पैकेज एक्सपोर्ट करते हो तो ये पाथ यहाँ पर आपको देना रहेगा, और पाथ देने के बाद आप देख सकते हो कि ये मेरा लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ऑप्शन है क्रिएट अ सिंगल EXE, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो एक सिंगल EXE बनती है, देयर इज़ नो मल्टी फाइल, ओनली सिंगल EXE। बट अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो अनचेक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स बनेंगी। ओके, सो अभी मैं इसको चेक करके ही रखता हूँ। यहाँ पर ये मेरा लेटेस्ट वर्जन है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है कि मेंटेन एग्जिस्टिंग फीचर्स। अगर क्लाइंट पहले से इंस्टॉल्ड है और उस पर मैं ये लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैं उससे पूछ रहा कि जो फीचर्स ऑलरेडी हैं उसको रखना है, तो मैं उसको चेक करके रखता हूँ कि मेंटेन एग्जिस्टिंग फीचर्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फुल प्रोटेक्शन फॉर क्लाइंट के लिए चले जाता है। लेकिन अगर मेरे को यहाँ से कस्टमाइज़ करना है, क्योंकि मेरे को फुल फीचर्स रखना है या बेसिक रखना है या फिर प्रोटेक्शन फॉर एक्टिव डायरेक्टरी रखना है, जो फीचर्स रखना है वो रख सकता हूँ। मैं इसको बताता हूँ कैसे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस आता है कि सेलेक्ट द इंस्टॉलेशन सेटिंग फॉर दिस पैकेज। आपको क्या करना है, कैसी सेटिंग रखना है पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या रहता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर इस ऑप्शन को मैं चेक करके रखता हूँ, सो दैट विल इंक्लूड द लेटेस्ट वायरस डेफिनेशन ऑल्सो। सो अगर मैं इस पैकेज को एक्सपोर्ट करके किसी को देता हूँ तो उसमें लेटेस्ट वायरस डेफिनेशन रहेगी, बट इसको अनचेक कर देता हूँ तो लेटेस्ट वायरस डेफिनेशन नहीं रहेगी। तो अभी आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है। ओके, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट सेटिंग में आप देखोगे कि यहाँ पर मैनेज रखना है कि अनमैनेज रखना है, किस क्लाइंट में इंस्टॉल करना है मेरे को। यहाँ पर मेरे पास डिफ़ॉल्ट ग्रुप भी है, सिक्योरिटी विजन का भी एक ग्रुप है, तो जिस ग्रुप में मेरे को रखना है वहाँ पर मैं पैकेज को रख सकता हूँ। और अगर मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो पैकेज मेरा एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा, मेरा एक सेटअप रेडी हो जाएगा किसी क्लाइंट मशीन्स पे इंस्टॉल करने के लिए, लाइक सिमेंटेक एंटीवायरस
रेडी हो जाएगा। तो मैं इसको अभी कैंसिल करता हूँ, आपको पहले सेटिंग बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये सेटिंग है, यहाँ देख सकते हो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। मैं नया एक बना लेता हूँ, एक पॉलिसी। यहाँ पर मैं ऑप्शन ओपन करता हूँ, यहाँ मैं रखता हूँ लाइक विंडोज़ विंडोज़ सर्वर नो रीस्टार्ट, ये मेरी सेटिंग का नाम रखता हूँ। अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को दिखे वहाँ पर कि पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं इसको साइलेंट रखता हूँ। ओके, इसको मैंने साइलेंट करके रखा है। साइलेंट करने के बाद बाकी ये फीचर्स आप देख सकते हो कि किस फोल्डर में रखना है और क्या मुझको क्या इनेबल करके रखना है। अगर मेरे को कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर अनइंस्टॉल करना है तो उसका भी ऑप्शंस है। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो यहाँ पर वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स को अनइंस्टॉल नहीं करेगा, राइट। सो ये ऑप्शन रहते हैं। यहाँ पर रीस्टार्ट पे जाता हूँ तो नो रिस्टार्ट में सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि एक बार इंस्टॉल हो गया तो मैं नहीं चाहता रीस्टार्ट हो, क्योंकि इफ़ समवन इज़ डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट वर्क सो मशीन बीच में रिबूट हो जाएगा, तो वो भी मेरे को देखना है। या फिर मैं डिले रीस्टार्ट रख सकता हूँ, सो पर्सन विल कम टू नो कि ओके रीस्टार्ट होगा लेकिन डिले रीस्टार्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। देखिए सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए, फोर्स रिस्टार्ट एंड ऑल। सो अभी के लिए मैं इसको नो रिस्टार्ट करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। तो ये देखिए मेरी सेटिंग तैयार होगी। अभी फीचर सेट लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं ऐड पे जाता हूँ और मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर विंडोज़ फीचर्स। अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि आई नीड लिमिटेड कंपोनेंट ऑन सर्वर्स। मेरे को उसमें एनटीपी नहीं चाहिए, ओके कर दूंगा। मेरे को एप्लीकेशन हार्डनिंग भी नहीं चाहिए, ये कोई ऑप्शन नहीं चाहिए सर्वर्स पे। मेरे को खाली वायरस एंड स्पाईवेयर एंड प्रोएक्टिव थ्रेट प्रोटेक्शन बिहेवियर एंड एप्लीकेशन डिवाइस चाहिए। फॉर एग्जांपल सर्वर्स पे यूएसबी कनेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, या यूएसबी रहती नहीं, ऑप्शन नहीं रहता वहाँ पर। आजकल जितने भी वीएम्स यूज़ होते हैं तो वैसे भी आप यूज़ नहीं कर सकते, तो आप ये ऑप्शन भी उसको अनचेक कर सकते हो। मैं इसको चेक करके रखता हूँ, तो ये मेरा एक सेटिंग बन गया। अभी देखिए, अभी नाउ यू विल हैव मोर क्लियरिटी ऑन दिस। मैं पैकेज एक्सपोर्ट करता हूँ यहाँ पर। सो देखिए यहाँ पर मेरे को ऑप्शंस आएगा विंडोज़ फीचर्स जो मैंने क्रिएट किया था, मतलब यहाँ पर रिबूट नहीं रहेगा। सेकंड में आता है यहाँ पर विंडोज सर्वर नो रिस्टार्ट, तो यहाँ पर रिस्टार्ट नहीं रहेगा। पैकेज को मैं रखना चाहता हूँ सिक्योरिटी विजन ग्रुप में, ओके। और यस ऑप्शन में दे देता हूँ कि मेरे को पैकेज कहाँ पर रखना है, तो मैं इस पे मैंने रखा, ओके किया। पैकेज मेरा एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। कि पैकेज तो एक्सपोर्ट हो रहा है। पैकेज एक्सपोर्ट करने के बाद आप इंस्टॉल कैसे करोगे, तो ये सिंगल मशीन है, यहाँ पर तो मैं मैनुअली इंस्टॉल करूँगा और मेरा क्लाइंट ऑनलाइन भी आ जाएगा। बट बड़ा एनवायरनमेंट जहाँ पर रहेगा तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आई शो यू मल्टीपल ऑप्शंस जहाँ पर आप SCPM के थ्रू भी क्लाइंट को पुश कर सकते हो। द ओनली चैलेंज इज आप SCPM के थ्रू अगर पुश करते हो पैकेज को तो यू रिक्वायर सर्टेन परमिशंस, कंप्यूटर ब्राउजर्स का ऑप्शंस इनेबल होना चाहिए, एंड यू शुड नो दैट पर्टिकुलर मशीन्स क्रेडेंशियल, या फिर आपके पास डोमेन राइट्स होना चाहिए। सो ये सब आपको ऑप्शंस अगर आपके पास अवेलेबल हैं देन यू कैन पुश द पैकेज फ्रॉम मैनेजर ऑल्सो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा पैकेज क्रिएट हो गया, ओके। सो मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। तो आप फिर ये सब ऑप्शंस अगर आपके पास रहते हैं तो आप SCPM के थ्रू भी पुश कर सकते हो, ठीक है ना, और आपके क्लाइंट्स एनवायरनमेंट में अपडेट हो जाएंगे। बट द बेस्ट ऑप्शन इज़ अगर आपके पास थर्ड पार्टी डिप्लॉयमेंट टूल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का SCCM हो गया, या और भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर रहते हैं, आप उसके थ्रू अगर डिप्लॉयमेंट करते हो ये पैकेज को तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज दे हैव फुल राइट्स, राइट। और बैंडविड्थ का भी इशूज़ नहीं होगा। यहाँ से करते हो तो काफ़ी बैंडविड्थ के इशूज़ होते हैं। आप ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पर भी आपके क्लाइंट्स है आप यहाँ से इंस्टॉल कर से पुश करते हो, राइट। आपका सर्वर जो SCPM है, से फॉर एग्जांपल वो दिल्ली लोकेशन पे है और आप साउथ की मशीन्स को अपडेट करना चाहते हो तो बैंडविड्थ के इशूज़ आएंगे, राइट। या फिर ऐसा होना चाहिए कि आपके पास साउथ लोकेशन पे SCPM हो और डिफरेंट लोकेशन पे SCPM हो, यू कैन डू दैट। बट जो सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी होते हैं जो डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ होते हैं वो अगर यूज़ करते हो तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा पैकेज इंस्टॉल्ड हो गया है, मैं ओके करूँगा, ओके। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरा पैकेज क्रिएट हो गया है यहाँ पर। लेट मी, ये देखिए मेरा पैकेज यहाँ क्रिएट हो गया और ये सिंगल EXE बन गया, ठीक है। सिंगल EXE बन गया। अभी मैं इसको क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा, ओके।
ये मैंने कर दिया। तो अभी ये बैकग्राउंड में इंस्टॉल्ड होगा क्योंकि मैंने साइलेंट, आपने देखा होगा तो मैंने साइलेंट सेलेक्ट किया था, राइट। टास्क मैनेजर पे जाता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर जो पैकेज हमने एक्सपोर्ट किया था, इंस्टॉल किया था, आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। लेट मी जस्ट शो यू, सी दिस इज इंस्टॉल्ड, ओके। एंड यहाँ पर वायरस एंड स्पाईवेयर एंड पीटीपी आ रहा है, बिकॉज अगर आपने देखा होगा एक्सपोर्ट पे मैंने वायरस एंड स्पाईवेयर एंड पीटीपी ऑप्शन ही सेलेक्ट किया था, तो ये इंस्टॉल हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू द एनटीपी एंड अदर फीचर्स ऑल्सो इंस्टॉल। यहाँ पर आप देखोगे ट्रबल शूटिंग में तो ये मैनेज दिखा रहा है, HP15 ये सिक्योरिटी विजन ग्रुप में दिखा रहा है। सो आई विल जस्ट क्लोज इट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन इंस्टॉल द पैकेज। ये ऑटोमेटिकली मैनेज हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरा क्लाइंट ऑनलाइन दिखा रहा है एंड अपडेटेड है। सेकेंड थिंग, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट पैकेज एक्सपोर्ट करके इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो, सो व्हाट यू कैन डू, अगर आपके पास डायरेक्ट सेटअप फाइल है विच यू हैव डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट, और डायरेक्ट EXE फाइल्स हैं विच इज़ नॉट एक्सपोर्टेड फाइल फ्रॉम SCPM, तब वैसी कंडीशन में आप किसी भी क्लाइंट पे वो जो एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे सिमेंटिक का, वो इंस्टॉल होने के बाद वो क्लाइंट रहेगा आपका सेल्फ मैनेज, जो मैंने यहाँ पर दिखाया था पहले। तो आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट कम्युनिकेशन सेटिंग करेंगे, ओके, और किसी भी लोकेशन पे आप दे दोगे, तो ये जो कम्युनिकेशन सेटिंग रहेगी एक्सपोर्ट करोगे, ये फाइल बन गई। अभी मैं क्या करूँगा, उस क्लाइंट को जो अनमैनेज क्लाइंट है उस पर हेल्प में जाके, ट्रबल शूटिंग में जाके, ये जो इम्पोर्ट का ऑप्शन है ना, उस पर मैं क्लिक करूँगा, और दिस इज़ हाउ यू कैन डू दैट, ठीक है। जहाँ जिस लोकेशन पे वो फाइल रहेगी वो दिखा सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी देखिए ग्रुप है माय कंपनी सिक्योरिटी विजन पे दिखा रहा है, राइट। ग्रुप अभी माय कंपनी सिक्योरिटी विजन पे दिखा रहा है। सो अभी मैं क्या करूँगा, इसको एक ग्रुप और क्रिएट करता हूँ मैं, ऐड अ न्यू ग्रुप, सेक विजन 1, ठीक। ये नया ग्रुप बन गया। अभी मेरा क्लाइंट यहाँ पर है, अभी मैं पैकेज एक्सपोर्ट करता हूँ इसका, ठीक है। और किसी भी लोकेशन में वैसे भी मैं रख सकता हूँ उसको, ठीक है। मैंने ये जो साइलिंग फाइल है इसको बोलते हैं siling.xml, जिसमें कम्युनिकेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। सिमेंटिक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर और क्लाइंट के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो ट्रबल शूटिंग में मैं जाऊँगा, इंपोर्ट करूँगा, ओके। ये देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ। अभी आप क्या देखेंगे, यहाँ पर माय कंपनी सेक विजन 1 ग्रुप आ जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सेक विजन पे दिखा रहा है, सेक विजन 1 पे। ग्रेट, ओके, लेट मी क्लोज दिस, और हमको क्लाइंट दिखने लगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्सपोर्ट द पैकेज एंड डिप्लॉयमेंट आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ओके। सो ये क्लाइंट में आपने ये देख लिया। अभी ये मैं एडमिन पे जाता हूँ, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन है। एडमिनिस्ट्रेटर में आप क्लाइंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ एडमिनिस्ट्रेटर कंसोल। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर में मल्टीपल एडमिन क्रिएट कर सकता हूँ रीड राइट परमिशन के साथ। सो एज ऑफ नाउ आई हैव लॉग्ड इन विथ एडमिन अकाउंट, ओके। यहाँ पर मैं मल्टीपल अकाउंट बना सकता हूँ और परमिशन दे सकता हूँ उसके अकॉर्डिंगली। चलिए मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये यूज़र नेम है, यहाँ पर मैं डालता हूँ विज़न 1, ओके, ठीक है। अभी एक्सेस राइट्स में जाता हूँ, तो मेरे को क्या देना है, सिस्टम एडमिन देना है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर देना है या लिमिटेड एक्सेस देना है, ठीक है। तो मैं वैसे बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको एडमिन परमिशन देता हूँ, ऑथेंटिकेशन जाता हूँ, और ऑथेंटिकेशन में यहाँ पर मैं क्रेडेंशियल डाल देता हूँ। ये अकाउंट मेरा तैयार हो गया, विज़न 1, ठीक है। अभी फ़र्क इतना रहेगा, ये फुल एडमिन राइट्स इसको रहेंगे। अभी दूसरा मैं बनाता हूँ आपको रीड का परमिशन का बनाता हूँ, ठीक है। सो विज़न 2 सेक विज़न ही राइट्स में देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो यूज़र है SCPM पे लॉगिन कर ले, तो ये खाली इसको रिपोर्टिंग का एक्सेस रहे, ओनली रिपोर्टिंग का, बाकी एक्सेस नहीं देना है। तो ताकि ही कैन पुल द रिपोर्ट्स एंड एनालाइज द लॉग्स, दैट्स इट। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये पॉलिसी रिलेटेड कुछ
टैब्स को व्यू कर सके या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सके. सो दैट्स वाई आई हैव गिवन हिम रीड ओनली परमिशन. ठीक है. सो उसने पॉपअप भी किया है कि इसको खाली ये यूज़र विजन 2 को एडमिन राइट्स नहीं है, ओनली रीड ओनली परमिशन रहेंगे. अभी मैं लॉग ऑफ करके लॉग इन करके आपको दोनों कंसोल के दोनों एडमिन के बारे में बताऊंगा. बट बिफोर दैट मैं एक और इसमें इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ ताकि हम इसको दोनों कवर कर लेंगे. डोमेन में अगर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डोमेन सिक्योरिटी विजन मैंने नाम रखा है. एंड डोमेन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट क्लाइंट्स विथ SCPM. सब क्लाइंट्स जो रहते हैं उसमें एक डोमेन आईडी रहती है. अगर ये डोमेन आईडी मैच नहीं करेगी तो इस SCPM में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे. मतलब वो क्लाइंट जो है वो नॉट बिलोंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन. तो इसलिए डोमेन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और वो silent.xml में भी रिफ्लेक्ट करती है वो डोमेन आईडी. ठीक है, दैट आई विल शो यू लेटर. यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में जाता हूँ मैं, एडिट करता हूँ डोमेन पॉलिसी को. तो देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी विजन है, डिलीट क्लाइंट दैट हैव नॉट कनेक्टेड फॉर स्पेसिफिक टाइम 30 डेज. तो 30 दिन के ऊपर अगर कोई क्लाइंट ऑफलाइन रहता तो ऑटोमेटिकली इस SCPM कंसोल से रिमूव हो जाएगा, राइट, अगर वो कंटिन्यूसली ऑफलाइन है. सो दिस इज़ हाउ द पर्जिंग पॉलिसी बिहेव. सो दैट्स वाई जो हाउस कीपिंग होती है वो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन. कोई क्लाइंट लिमिटेड टाइम के लिए ऑफलाइन रहता है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर डेज कि कितने दिन के बाद यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली. लॉग ऑन बैनर की बात करता हूँ तो यहाँ पर वंस योर कंपनी अप्रूव्स व्हाट लॉग ऑन बैनर यू रिक्वायर ऑन योर SCPM, सो आप वो उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो. तो जैसे मैं यहाँ एग्जांपल के लिए बताता हूँ सिक्योरिटी विज़न और यहाँ डाल देता हूँ मैं वेलकम टू सिक्योरिटी विज़न. ये डाल दिया मैंने सिक्योरिटी विज़न. और अगर आपको पासवर्ड रखना है तो पासवर्ड अलाउ यूज़र टू सेव क्रेडेंशियल व्हेन लॉगिन ऑन. दैट्स इट. अभी मैं इसको ओके करता हूँ. नाउ आई विल, यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ दिखाऊंगा. मैं लॉगिन करके आपको पहले यहाँ पर मैं लॉगिन करूँगा और विज़न 1 से लॉगिन करके दिखाऊंगा और आप लॉगिन करूँगा प्लस आपको सिक्योरिटी बैनर भी दिखाऊंगा. तो मैं लॉग ऑफ किया, यहाँ पर मैं डालता हूँ विज़न 1. एक्सेप्ट. देखिए वेलकम टू सिक्योरिटी विज़न, लॉगिन बैनर आ गया. ठीक है. प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटर को सारे टैब्स के राइट हैं, होम, मॉनिटर, रिपोर्टिंग, पॉलिसी एंड क्लाइंट ऑल्सो. बट क्लाउड का नहीं है बिकॉज क्लाउड का खाली जो सिस्टम एडमिन रहता है जिसको फुल राइट्स रहते हैं उसको रहता है. ठीक है. अभी मैं लॉग ऑफ करता हूँ एंड आई लॉग इन विथ विज़न 2. ठीक है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे को खाली होम, मॉनिटर और एडमिन का ही एक्सेस है. और एडमिन में भी आई ओनली हैव दैट यूज़र विच आई हैव लॉग्ड इन. बाकी रिपोर्टिंग है तो मैं रिपोर्टिंग पुल कर सकता हूँ, मॉनिटरिंग टैब में रिपोर्टिंग पुल कर सकता हूँ और रिपोर्टिंग में यहाँ से मैं लॉग्स फैच कर सकता हूँ और होम टैब का ऑप्शन. नथिंग मोर देन दैट. सो दिस इज़ हाउ द रीड ओनली परमिशन इज़ गिवन विच आई हैव शोन यू. आई लॉग ऑफ and I log back in with admin account. ओके. सो ये एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में हो गया जो हमने देख लिया यहाँ पर एडमिन का. ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा. डोमेन का भी हमने चेक कर लिया है. सर्वर का आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सर्वर रहता है ये दिस इज़ हाउ मेरा सर्वर है और ये SQL एक्सप्रेस एडिशन जो डेटाबेस है जहाँ पर सारे क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन रहती है, राइट. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है. अगर मेरे को यहाँ पर रेप्लिकेशन पार्टनर, अगर मेरा कोई दूसरा साइट है वहाँ पर एक और SCPM है तो मैं वहाँ पर जाके ऐड एग्जिस्टिंग रेप्लिकेशन पार्टनर उसको नेक्स्ट करके यहाँ पर उसके क्रेडेंशियल डाल के रेप्लिकेशन पार्टनर भी क्रिएट कर सकता हूँ. फिलहाल मेरे पास रेप्लिकेशन पार्टनर नहीं है सो आई वॉन्ट बी एबल टू शो यू, बट दिस इज़ हाउ यू कैन डू दैट. ओके. आई क्लिक हियर एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर
कॉन्फ़िगर एक्सटर्नल लॉगिंग का ऑप्शन है। तो एक्सटर्नल लॉगिंग में यू कैन चेक इट, यहाँ पर आप आपका जो भी SIEM की IP होगी वो यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड लॉग फिल्टरिंग में आपको क्या ऑप्शंस रखने हैं वो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जनरल में जाके ये IP डाल सके ओके कर देंगे तो आपका लॉगिंग इनेबल हो जाएगा। तो योर लॉग्स विल स्टार्ट फॉरवर्डिंग टू SIM को लॉग्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट द एक्सटर्नल लॉगिंग इनेबल। ठीक है, वो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, यू कैन ऑल्सो डू इट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट आता है डाउनलोड लाइव अपडेट। ये ऑप्शन देख रहे हैं, डाउनलोड लाइव अपडेट कंटेंट में अगर आपको लगता है कि आपका SCPM अपडेट नहीं हो लेटेस्ट डेफिनेशन से तो आप मैनुअली यहाँ से कर सकते हो, डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मेरा SCPM ऑलरेडी अपडेटेड है तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। सेकंड आता है शो लाइव अपडेट स्टेटस। तो आप देख सकते हो कि 16 मई का ऑलरेडी अपडेटेड है। सो डिटेल्स आपको ऑलरेडी देख रही है कि संडे को 2:43 पे मेरा अपडेट हुआ है। नेक्स्ट जो रहेगा वो 6:43 पे होगा अपडेट। उसके बाद आता है शो लाइव अपडेट डाउनलोड। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि आपके पास कौन कौन से डेफिनेशन अवेलेबल हैं। 32 बिट 64 बिट की ये देख सकते हैं कि आप सारे के सारे यहाँ पर अपडेटेड हैं, लेटेस्ट वर्जन है। दिस वन 15 के दिखा रहे हैं मेरे को। डाउनलोड टाइम 16 तारीख है और रिवीजन डेट 15 की है जो लेटेस्ट वन है। ठीक है, सिमेंटिक ऑलवेज रिलीज N-1 1 डे ओल्ड रहता है बिकॉज ऑफ द टाइम जोन। ओके, सो आई जस्ट कैंसिल इट। सो ये आपने देखिए, और इंस्टॉल पैकेज का हमने बहुत अच्छे डिटेल में समझा कि कैसे पैकेज एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर पैकेज एक्सपोर्ट में आपको मैं एक और बात बता देता हूँ कि अगर आपको अपग्रेड करना है क्लाइंट को तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू दैट। आप नेक्स्ट क्लिक कर सकते हो और नेक्स्ट जा सकते हो। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है फ्रॉम मैनेजर या फिर कोई URL देना है तो बेसिकली आप मैनेजर से ही कर सकते हो। यहाँ से अपडेट सेटिंग है, सेम अपडेट सेटिंग जो हमने सेलेक्ट किया था एक्सपोर्ट के टाइम पे, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो उसको। ये देखिए विंडोज़ फीचर्स, यहाँ से ले लेता मैं नो रिस्टार्ट, मैं इसको ओके करता हूँ, यस। ठीक है, अभी नेक्स्ट चाहता हूँ मैं, तो मेरे को कहाँ पर इंस्टॉल करना है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, यहाँ करना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो क्लाइंट ये सारे ग्रुप्स पे रहेंगे वो अपग्रेड हो जाएंगे विद लेटेस्ट वर्जन। दो हालांकि हम ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन पे चल रहे हैं, बट इनकेस अगर लेटेस्ट वर्जन आता है तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू दैट। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ठीक है, पैकेज अगर ऐड करना है तो ये यहाँ से आप पैकेज ऐड कर सकते हैं, ऐड अ पैकेज क्लाइंट। सो इसका मतलब होता है एक पैकेज आप बनाएंगे, ऐड अ पैकेज। अगर आपको लगता है कि यू नीड टू एक्सपोर्ट अ ओल्डर पैकेज और वेरी लेटेस्ट पैकेज, सो यहाँ से आप पैकेज बना सकते हैं। आप ब्राउज पे जाके अगर आपके पास पाथ होगा पुराना सेटअप का या नया सेटअप का तो वहाँ से आप क्लाइंट सेटअप सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके करेंगे तो ये पैकेज बन जाएगा एंड दिस इज़ हाउ यू कैन डू दैट। ठीक है, उसके बाद ये हमने देख लिया। फिर सेट यूज़र कलेक्शन। सो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको यूज़र से रिलेटेड आपको चाहिए, ठीक है, तो वो भी SCPM करेगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूज़र व्हेन द पैकेज इज़ इंस्टॉल्ड। ग्रेट, दिस ऑप्शंस यू कैन यूज़ इट इफ़ यू वांट। ठीक है, सो एंड देन उसके बाद आता है लाइसेंस का। तो लाइसेंस में अभी ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको वंस एक्सपायरी डेट इज़ ओवर और आपको लेटेस्ट लाइसेंस एक्टिवेट करना है तो आप एक्टिवेट लाइसेंस पे जाते हैं और यहाँ से अगर आपके पास सीरियल नंबर है तो आप सीरियल नंबर डाल सकते हैं, जो भी XYZ सीरियल नंबर रहेगा। अगर आपको ऑनलाइन नहीं करना है तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑफलाइन के लिए आपको .slf फाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जाते हैं और ऐड करते हैं तो .slf फाइल। अब ये .slf फाइल जब आप परचेस करते हैं तो वो फाइल आपको मिलती है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्टिवेट योर मशीन SCPM लाइसेंस। ओके, लाइसेंस की काउंट भी मिल जाएगी आपको कितने लाइसेंस के लिए चाहिए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू दैट। ओके, सो मैं एडमिन देखा है, डोमेन देखा, सर्वर देखा है हमने, इंस्टॉल देखा है, पैकेज देखा। ये लास्ट आता है क्लाउड से रिलेटेड। तो क्लाउड में ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि अगर आपको साइबर डिफेंस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए सो यू नीड टू इंटीग्रेट योर मैनेजर विथ साइबर डिफेंस मैनेजर। सो ये सिमेंटिक ने ये फीचर्स डाला हुआ है 14.3 से इन ऑर्डर टू गेट
more details, more insight about threats in the market. So this is Symantec most advanced endpoint protection if you use this features. So यहाँ से आप एनरोल कर सकते हो, आपको लॉग ऑन करना पड़ेगा, लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको यू नो यू विल गेट द टोकन एंड देन यू कैन इंटीग्रेट योर SCPM console with cyber defense manager globally. So this is how you can do that. Okay, so this is all about SIM. Hope आपको ये समझ में आएगा. Let's do the revision. ये आपका होम टैब था जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हाउ डैशबोर्ड लुक्स लाइक. ओके, एंड देन मॉनिटर में देखा था कि मॉनिटरिंग में ये लॉग्स कैसे फैच कर सकते हो आप. इसमें और हर टाइप के लॉग्स रहते हैं. यू कैन पुल द डेटा हियर. रिपोर्टिंग में हमने देखा था कि आपको अगर रिपोर्ट पुल करना है, जिसमें से जो भी रिपोर्ट्स आपको देखना है आप पुल करके आप टाइमिंग के हिसाब से 24 आवर्स 1 मंथ स्पेसिफिक डेट के हिसाब से ले सकते हैं. यहाँ से फिर रिपोर्ट को स्केड्यूल भी कर सकते हो. पॉलिसीज़ हमने देखा, स्पाईवेयर पॉलिसीज़, फायरवॉल, ये जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं क्या होती हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस हमने समझे. क्लाइंट्स के बारे में समझे और एडमिन टैब के बारे में समझे. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट सर्वर लिस्ट जो मैंने आपको बताना भूल गया. और शायद आपके मन में भी ये क्वेश्चन होगा कि अगर आपका आपके एनवायरनमेंट में 2-3 SCPM है तो मेरा क्लाइंट किस SCPM को कनेक्ट करेगा. तो आपका क्लाइंट जो रहेगा वो SCPM को कनेक्ट करेगा बेस्ड ऑन जो आप सर्वर मैनेजमेंट लिस्ट सेलेक्ट करते हो यहाँ पर. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी 1 पे मेरा सर्वर है जिसकी IP ये है, इसको वो कनेक्टेड है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रायोरिटी पे जाता हूँ. मैं यहाँ पर एक प्रायोरिटी 1 पे यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ न्यू प्रायोरिटी. फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहेगी मेरी उस पर मैं ऐड करता हूँ सर्वर. तो मैं अपने सर्वर का IP दे देता हूँ यहाँ पर XYZ, जो भी मेरी IPs रहेगी, पोर्ट नंबर दे दूँगा और ओके कर दूंगा. ओके करने के बाद फिर प्रायोरिटी 1 पे भी मेरे को सेम करना है. सर्वर जो मेरा सेकेंडरी SCPM है उसकी IP डालूंगा और ओके कर दूंगा और पोर्ट सेलेक्ट करूंगा. तो अभी क्या होगा, मेरा क्लाइंट प्रायोरिटी 1 SCPM को रिपोर्ट करेगा और प्रायोरिटी 1 SCPM अगर डाउन होता है तो वो ऑटोमेटिकली फेल ओवर हो जाएगा प्रायोरिटी 2 पे. दिस इज़ हाउ यू कैन सेट द प्रायोरिटी. आप और भी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो यहाँ पर 1 2 3 काफ़ी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं. दिस इज़ हाउ यू कैन डू दैट योर फेल ओवर लोड बैलेंस ऑल्सो. ठीक है, सो दैट्स इट. क्लाइंट समझा हमने, एडमिन में सारी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली और क्लाउड के बारे में समझा. सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट SCPM. दिस इज़ हाउ SCPM लुक्स लाइक एंड दिस इज़ हाउ SCPM वर्क्स. हमने पॉलिसी देखा और उसके अलावा क्लाइंट्स, पैकेज एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, एडमिन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखिए. अभी आप कमेंट्स करके मेरे को बताएंगे कि व्हाट एल्स इन्फॉर्मेशन डू यू नीड, सो आई कैन पुट इट व्हाट आप मेरे को बताएंगे कि आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ताकि मैं कमेंट्स के थ्रू आपको बता सकूं. और इफ़ आई नीड इट आई कैन क्रिएट अ न्यू वीडियो फॉर मोर डिटेल्स, ट्रबल शूटिंग रिलेटेड वीडियोज़, ताकि आपको और बेहतर क्लियर हो जाए. राइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता रहूं. थैंक यू सो मच गाइज, एंड वंस अगेन यू हैव अ वंडरफुल डे. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.